यस, तो टुडे टॉपिक इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है उसको ध्यान से समझते हैं हम, और इसका क्या मीनिंग है वो भी अच्छे से समझते हैं। बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा फीचर है होम टैब का एक्सेल में, जिसके थ्रू आप कंडीशंस लगाकर किसी भी डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो। और फॉर्मेट का यहाँ पर मीनिंग है डिजाइन, स्टाइल, कलर अप्लाई करना। कि अगर ये कंडीशन इस कॉलम या इस सेल में या किसी भी एरिया और किसी भी सेल में करेक्ट हो रही है, वो चीज उस चीज में अगर अवेलेबल है, तो वहां पर ये कलर या ये डिजाइन इंप्लीमेंट कर दे। तो कंडीशन के साथ किसी सेल को डिजाइन और कलर करना कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको दे सकता हूँ कि इस पूरे डेटा के अंदर लाइक जिसकी बेसिक सैलरी है, कि जिसकी भी बेसिक सैलरी 8,000 से ऊपर है, ग्रेटर देन 8,000 है, उन सभी सेल्स को मुझे हाईलाइट करना है। तो आप ये काम कैसे करेंगे? तो जैसे कि आपने सी कॉलम को सेलेक्ट किया और जिसमें बेसिक सैलरी लिखी हुई है, और मुझे क्या करना है कि मुझे उन सभी सेल्स को हाईलाइट करना है ग्रीन कलर से या किसी भी कलर से, कि जिसकी सैलरी 8,000 से ऊपर है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाए। तो कंडीशन प्लस फॉर्मेटिंग, कंडीशन है ग्रेटर देन 8,000 और फॉर्मेटिंग है कलर। तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन बनती है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा फीचर है जिस फीचर के थ्रू आप कंडीशंस लगाकर डिजाइंस कर सकते हो अपने सेल्स के ऊपर। कंसेप्ट समझ में आया स्टूडेंट आप सभी को? यस और यस नो सर। प्लीज, सभी स्टूडेंट बताएं मुझे प्लीज। यस सर। यस सर। यस सर। तो जैसे ही आप बेसिक सैलरी कॉलम को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल के नाम से एक ऑप्शन रहता है जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेट ऑकरिंग, एक डुप्लीकेट वैल्यू। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अभी हमारी जो कंडीशन है वो ग्रेटर देन की है, तो इसमें से जो हम ऑप्शन चूज करेंगे वो ग्रेटर देन चूज करेंगे। बट यहाँ पर जाने से पहले आप सभी ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका जो कॉलम है, ये जो आपका कॉलम है, ये कॉलम सेलेक्ट होना मस्ट है। जिस जिस कॉलम और सेल के ऊपर आपने कंडीशन लगानी होती है उसको सेलेक्ट करना जरूरी है। तो सेलेक्ट किया, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर गए, जिसमें यहाँ पर ये बता रहा है कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग अपने सेल्स को हाईलाइट करना हाईलाइट सेल रूल्स होता है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन। इसको सेलेक्ट करके हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन पे क्लिक किया, देन यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है लाइक कि मुझे वो वाले सारे सेल फाइंड आउट करने हैं, वो वाले सारे सारे सेल फाइंड आउट करने हैं जिनकी वैल्यू 8,000 से ऊपर है। तो उन सभी को फाइंड आउट मींस कि उसने कलर किया जो 8,000 से ऊपर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना कि वैल्यू रखनी है आपने और कलर चूज करना है। जैसे कि इसमें से कुछ कलर तो बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर। लाइट रेड फिल, इसके अंदर लाइट रेड कलर फिल करेगा, सिर्फ रेड टेक्स्ट कर देगा, टेक्स्ट का कलर रेड कर देगा, रेड बॉर्डर, बॉर्डर का कलर रेड कर देगा, या इनके अलावा कोई अनदर कलर अगर आपको चाहिए तो आप कस्टम फॉर्मेट ऑप्शन में जाते हैं। और इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन रहता है फॉन्ट और फिल और बॉर्डर। बेसिकली फॉन्ट में क्या होगा कि फॉन्ट आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, रेगुलर करना है, या टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो सारे कलर आपके पास अवेलेबल हैं। और या फिर आपको सेल को हाईलाइट करना है, सेल को हाईलाइट करना है तो फिल में जाएंगे, तो सेल के बैकग्राउंड का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, कि जो भी कलर चूज करना हो यहाँ से चूज कर सकते हो। अगर बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो यहाँ से बॉर्डर्स का कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं बॉर्डर्स के। तो अगर वो जो भी क्वेश्चन में बोले कि फॉन्ट का कलर करना है, बॉर्डर का कलर करना है, या सेल का बैकग्राउंड कलर करना है, सेल को हाईलाइट करना है, तो उसके लिए फिल में जाएंगे। तो मैंने कहा कि मुझे बैकग्राउंड कलर करना है, सेल का कलर फिल करना है,
और वो भी ग्रीन कलर होना चाहिए कि जो भी 8000 से ऊपर वैल्यू है उनका कलर ग्रीन हो जाए। तो मैंने यहाँ से ग्रीन कलर चूज किया, ओके किया एंड अगेन ओके किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बेसिक सैलरी में जो भी वैल्यू 8000 से ऊपर है उसको इसने जो है ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। सेम ऐसे एक और कंडीशन आप यहाँ पर लगा सकते हो, जैसे कि दूसरी कंडीशन मैं इसको दे रहा हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाता हूँ, हाईलाइट सेल रूल है और इसमें एक लेस देन ऑप्शन है। लेस देन मतलब मुझे वो वाले सारे सेल हाईलाइट करने हैं जिनकी वैल्यू 5000 से कम है। तो अभी जैसे कि मैं इस सेल में देख पा रहा हूँ कि किसी की वैल्यू 5000 से कम नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैंने कहा कि जिसकी वैल्यू लाइक 7000 से कम है वो वाले सेल जो है रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट सेल रूल में जाता हूँ और लेस देन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अब 7000 मैंने डाला और उसका कलर क्या करना है, वो यहाँ पर वो कलर है तो ठीक है। नहीं तो आप कस्टम फॉर्मेट में जाकर यहाँ से वो कलर ले सकते हो, देन ओके करते हो और एंड अगेन ओके करते हो। तो अब आपको यहाँ शो कर रहा है कि आपका क्या कलर है। दोनों ऑप्शन समझ में आए स्टूडेंट आप सभी को? Yes, sir. Yes, Sir. sir. Yes, sir. Okay, 1 second please. हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर इसी में एक और पॉइंट है कि बिटवीन कि इस पूरे कॉलम में जैसे कि अभी 2 सेटिंग मैंने इस पे लगा दी। अब जो भी जिस पे भी सेटिंग लगानी है उसको सेलेक्ट करना जरूरी है। अब जैसे नेक्स्ट सेटिंग जो मैं लगा रहा हूँ वो डीए पे लगा रहा हूँ, डीए पे, डियरनेस अलाउंसेस पे। बेसिकली इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ कि मुझे उन सभी सेल्स को हाईलाइट करना है जिन सेल्स में लाइक 2500 और 3000 के बिटवीन जो वैल्यू है, 2500 और 3000 के बीच में जो भी वैल्यूज है मुझे उन्हें हाईलाइट करना है। तो इस डीए वाले कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर बिटवीन ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ लिखता हूँ मैं 2500 और यहाँ लिखता हूँ 3000। देन जो भी कलर करना है यहाँ से वो कलर चूज करूंगा। जो भी कलर आपको करना है, येलो, रेड, ग्रीन या इसके अलावा कोई अनदर कलर चाहिए तो आप इसके अंदर कस्टम फॉर्मेट में जाओगे और यहाँ से वो कलर चूज करके ओके कर। हेलो, यस। तो इसके बाद नेक्स्ट है इक्वल्स टू। इक्वल्स टू में क्या होता है कि जैसे कि मुझे एक सेल के ऊपर लाइक मैंने इसमें से कोई भी एक एरिया चूज किया, जैसे बेसिक सैलरी वाला एरिया चूज किया कि मैंने कहा कि बेसिक सैलरी में 8500 रुपीज जिधर भी लिखे हुए हैं उसको जो है येलो कलर से रिप्रेजेंट करे। तो मतलब इक्वल्स टू की बात हो गई। तो हाईलाइट सेल रूल के अंदर एक बटन होगा आपके पास इक्वल्स टू के नाम से। इक्वल्स टू में जाएंगे, यहाँ पर 8500 चूज करेंगे और जो भी कलर करना है वो कस्टम फॉर्मेट में जाकर यहाँ से वो कलर चूज कर लेंगे एंड ओके कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि जिसके 85 नंबर है, 8500 सैलरी है, उसको इसने येलो कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही आपका टेक्स्ट दैट कंटेन है कि मैंने एक एरिया सेलेक्ट किया, जैसे पूरा एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसमें से किसी वर्ड को ढूंढना चाहता हूँ, किसी वर्ड पे कलर लगाना चाहता हूँ। ये मैंने कहा कि इस पूरे एरिया के अंदर जिस भी सेल के अंदर विनेश लिखा हुआ है, विनेश, तो उसको हाईलाइट कर दे। तो इस पूरे कॉलम को मैंने, पूरी टेबल को सेलेक्ट किया और हाईलाइट सेल रूल के अंदर टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक किया और इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया विनेश। एंड उसके बाद यहाँ से जो कलर आपको करना है वो कस्टम फॉर्मेट में आके यहाँ से जो भी कलर आप करना चाहते हो उसको चूज करो। जैसे कि अभी मैंने इसके अंदर समथिंग ब्लू कलर चूज किया एंड ओके किया। तो जिस भी सेल में उसने जो है विनेश लिखा हुआ होगा वहां पर कौन सा कलर कर देगा, वो ब्लू कलर कर देगा। स्टूडेंट समझ में आया आप सभी को? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. सर लाइट ब्लू वाला एक बार फिर से बता दो। कौन से वाला? लाइट ब्लू वाला।
लाइट ब्लू वाला, ये वाला हाँ between यस सर। वाला, कि मुझे उन सभी सेल्स को हाईलाइट करना है इसके अंदर कि जो सभी जो सेल्स 2500 और 3000 के बिटवीन हैं उनको हाईलाइट करना है। तो मुझे हाईलाइट सेल रूल के अंदर जाना है, बिटवीन को सेलेक्ट करना है, बट ये ध्यान रखना पहले ये कॉलम सेलेक्ट होना चाहिए, देन बिटवीन पे आप क्लिक करोगे। देन यहाँ पर आप अपनी वैल्यू डालोगे कि 2500 से 3000, और जो भी कलर आपको करना है वो कस्टम फॉर्मेट में आके वही वाला कलर आप चूज करें, ओके करें एंड ओके करें, वही कलर यहाँ पर चूज हो जाएगा और हाईलाइट हो जाएगा। गॉट इट सोफिया? यस सर। नेक्स्ट वन इज ए डेट ऑकरिंग। ए डेट ऑकरिंग का मीनिंग होता है कि मुझे डेट्स को हाईलाइट करना है। अभी तो सिर्फ नंबर्स को हाईलाइट और टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा था, बट अगर हमें डेट्स को हाईलाइट करना है तो हम कैसे कर पाते हैं? जैसे कि मैंने इस मंथ की कुछ डेट्स यहाँ पर लिख ली और उन डेट को मुझे अब हाईलाइट करना है। कैसे, मतलब क्या? मुझे यस्टरडे, टुमारो और टुडे, लास्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज, दिस मंथ, लास्ट मंथ, अगर इनमें से कोई भी डेट मुझे हाईलाइट करनी है कि मेरे कंप्यूटर से जो मैच करती है कि आज की डेट से पिछले 7 दिन कौन-कौन से थे या अगले 7 दिन कौन-कौन से होंगे, मुझे वो हाईलाइट करने हैं, तो मैं डेट ऑकरिंग वाले ऑप्शन के अंदर काम करता हूँ। जैसे डेट वाले कॉलम को सेलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेट ऑकरिंग के नाम से। जैसे इसको आप सेलेक्ट करते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन है यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। जिस भी डेट को आपने कंडीशन बेस पर हाईलाइट करना है, उसको आप यहाँ पे चूज करें। जैसे मैंने कहा कि मुझे इस वीक को चूज करना है, जो इस हफ्ते की डेट है वो सारी सेलेक्ट हो जाएं। तो इस हफ्ते की डेट देखो, संडे से स्टार्ट होता है ऑलवेज। एक्सेल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो वीक है वो ऑलवेज संडे से स्टार्ट। तो अब यहाँ पर जो है आप सेलेक्ट करो और फिर यहाँ से जो भी कलर लेना है वो आप कलर लो। जैसे मैंने इसी में से कोई कलर चूज कर लिया एंड ओके कर दिया, तो उसी को इसने हाईलाइट कर दिया जो इस वीक में काम कर रहे हैं। होप कि ये बात भी आप सभी को समझ में आ गई हो। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट फीचर इज डुप्लीकेट वैल्यू। ये जो डुप्लीकेट वैल्यू ऑप्शन है इसका क्या यूज है? जैसे कि हमें क्या करना है कि एक हाईलाइट करना है डेटा। किस टाइप का डेटा हाईलाइट करना है? कि जैसे कि मैंने एनुअल सैलरी में जो है ना वो अलग अलग पॉइंट का काम कर दिया, समथिंग कुछ ऐसा, लाइक मुझे इस एनुअल सैलरी में उस सेल को हाईलाइट करना है जो डुप्लीकेट है। मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, जो एक से ज्यादा बार जो वैल्यू रिपीट हुई हैं, उनको मुझे हाईलाइट करना है। तो उसके लिए मैं एनुअल सैलरी को सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जो है आप इस कॉलम को सेलेक्ट करके आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हो, हाईलाइट सेल रूल में जाते हो, देन एक डुप्लीकेट वैल्यू के नाम से ऑप्शन मिलता है आपको। तो जैसे ही आप इस कॉलम को चूज करके डुप्लीकेट वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप डुप्लीकेट सेलेक्ट करना चाहते हैं या यूनिक, कि दो ऑप्शन आपसे पूछेगा कि आपको डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है या यूनिक वैल्यू। यूनिक आप जानते हैं कि जो सबसे यूनिक हो, जो किसी से मिलती जुलती ना हो, उसे यूनिक बोलते हैं। और डुप्लीकेट मतलब जो एक दूसरे से मिल रही हो, जो सिमिलर वैल्यूज हो। तो डुप्लीकेट को मैंने चूज किया और कौन सा कलर आपको करना है वो कलर आप यहाँ से चूज करो। फिलहाल मैंने कस्टम फॉर्मेट से कोई भी एक कलर उठाया, फिल के अंदर गया और कोई भी एक कलर यहाँ से उठाया और ओके कर दिया। तो इसके अंदर अगेन ओके कर दिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो 4 वैल्यूज हैं ये मिल रही हैं। एक तो 1089 वाली और एक 247 वाली, ये दो वैल्यू जो हैं डुप्लीकेट हैं। तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होंगे उसे उसे हाईलाइट कर देगा। और ये हाईलाइट हमने कहाँ से किया है? इस हाईलाइट सेल रूल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू ऑप्शन के थ्रू। तो ये आपके हाईलाइट सेल रूल्स के ऑप्शन है। अगर इनमें से कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके नाइस। तो अब इसी के कुछ एडवांस फीचर भी हैं इसी के अंदर। आपने देखा होगा कि अभी तक डबल कंडीशन किसी में नहीं आई है। डबल कंडीशन कहने का मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोथ, कि जैसे कि मुझे इस बेसिक सैलरी वाले कॉलम में उन सभी सेल्स को हाईलाइट करना है जो 8500 और 8500 से ऊपर है। अभी सिर्फ आपने देखा होगा कि मैंने ये सिखाया है 8000 से ऊपर, बट मैंने
इक्वल्स टू 8000 नहीं बोला था, मैंने सिर्फ बोला था ग्रेटर देन 8000। बट मैं चाहता हूँ दोनों चीजें हो कि 8500 और 8500 से ऊपर, मतलब कि ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 8000 रुपीज। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8000 रुपीज जो जो वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट करना है। तो दो कंडीशन एक साथ अगर आपको लेनी है, मीन्स की इससे थोड़ी एडवांस कंडीशंस लेनी है, तो आप कैसे काम करते हो? जैसे कि एक तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया बेसिक सैलरी वाला कॉलम, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ही हाईलाइट सेल रूल के अंदर लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है आपको मोर रूल्स के नाम से। इस मोर रूल ऑप्शन का यूज होता है कि इनसे भी थोड़ी सी एडवांस कंडीशन को कस्टमाइज करना। और वो भी कैसे, देखिए ध्यान से। जैसे आप मोर रूल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें बीच में ना एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ये सेल वैल्यू के सामने ग्रेटर देन, जैसे कि इसने स्टार्टिंग से दिया है बिटवीन, नॉट बिटवीन। जो नॉट बिटवीन था ये बाहर नहीं था, मतलब मैं वो उन वैल्यू को हाईलाइट करना चाहता हूँ जो 2500 और 3000 के बीच की नहीं है। तो अब पहले हमने क्या किया था, जो 2500 और 3000 के बीच की हैं उन वैल्यू को हाईलाइट किया था, बट यहाँ पर नॉट बिटवीन भी आ गया। इक्वल्स टू कि मैंने सिर्फ 8500 को जो हाईलाइट किया था, पर मैं कहा 8500 को छोड़ के बाकी सबको हाईलाइट करना है। तो जो 8500 की इक्विवेलेंट नहीं है उनको छोड़कर बाकी सब हाईलाइट हो जाती, तो नॉट इक्वल टू यहाँ पर आ गया जो कि बाहर नहीं था। ग्रेटर देन और लेस देन बाहर था, बट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन और इक्वल्स टू ये दोनों बाहर नहीं थे। इन दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग बेस पर मैं यूज कर रहा था, बट ये दोनों जो कंबाइंड होकर यहाँ पर आया है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब कि जो 8500 से ऊपर और 8500 दोनों चीजें जहां पर भी आ जाएं कि 8500 और 8500 से ऊपर, तो उन उनको कलर से हाईलाइट करते हैं। तो दोनों कंडीशन अगर एक साथ आपको आपको अप्लाई करनी है तो आप यहाँ से ऑप्शन चूज करोगे और इसके सामने वो वैल्यू लिख दोगे जो भी वैल्यू है आपकी। देन फॉर्मेट ऑप्शन से आप कलर दोगे, जो भी कलर आपको देना है वो कलर आप यहाँ से चूज कर लेना। जैसे कि मैंने अभी इसमें से जो है एक ब्लू कलर ही चूज कर लिया फिलहाल, एंड ओके किया, एंड अगेन ओके किया, तो वो वाली सारी वैल्यू इसके अंदर हाईलाइट होगी जो 8500 और 8500 से ऊपर है। स्टूडेंट ये वाली बातें भी समझ में आ गई आप सभी को? स्टूडेंट प्लीज टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट। नेक्स्ट वन इज टॉप एंड बॉटम रूल्स। तो टॉप एंड बॉटम रूल्स में अभी मैं आपको जो है दो ऑप्शन करवा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें 4 ऑप्शन बेसिकली मैं आपको करवाऊंगा अभी, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन है आपका, मैं ये एचआरए के ऊपर फॉलो कर रहा हूँ। यस, तो मैं एचआरए के अंदर गया और एचआरए को सेलेक्ट किया, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर गया। अब इसके अंदर टॉप एंड बॉटम रूल्स जो हैं उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स का क्या मीनिंग होता है कि उन सभी वैल्यूज को सिलेक्ट करना जो टॉप 10 आइटम्स के अंदर है। अब आप टॉप 10 भी निकाल सकते हो, टॉप 2 भी निकाल सकते हो, टॉप 3 भी निकाल सकते हो, टॉप 5 भी निकाल सकते हो, टॉप 10 भी निकाल सकते हो, या उससे ज्यादा भी निकाल सकते हो, बट उतनी वैल्यू आपके पास होनी भी चाहिए। तो मुझे टॉप 3 वैल्यूज निकालनी है एचआरए में कि सबसे टॉप 3 वैल्यूज कौन कौन सी हैं एचआरए के अंदर, तो उनको हाईलाइट कर दे। तो सबसे बड़ी हाईएस्ट 3 वैल्यू जो होंगी उनको टॉप 10 ऑप्शन के थ्रू हम हाईलाइट करवा पाएंगे। तो जैसे ही इस एचआरए ऑप्शन को सेलेक्ट करके मैं टॉप एंड बॉटम रूल्स के अंदर टॉप 10 आइटम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं जो है टॉप 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस वाले ऑप्शन के अंदर टॉप 3 लिख दे रहा हूँ एंड ओके कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख रहे हो कलर आप चूज कर सकते हो, उसी के साथ में होता है कलर। तो आप यहाँ देख रहे हो जो भी टॉप 3 वैल्यूज थी उनको इसने हाईलाइट कर लिया, तो जो भी टॉप हाईएस्ट 3 वैल्यूज होंगे उनको हाईलाइट करेगा। ऐसे ही बॉटम 3 वैल्यूज, 4 वैल्यूज, 5 वैल्यूज या 1 वैल्यू को हाईलाइट करना है तो टॉप एंड बॉटम रूल्स के अंदर आप जाते हो और इसके अंदर एक ऑप्शन आपके पास रहता है बॉटम 10 आइटम्स। तो बॉटम 10 आइटम पे क्लिक करोगे आप, और यहाँ पर आपके टॉप 3 ही, बॉटम 3 ही लिया मैंने, और जो भी कलर आपको करना है वो कलर आपने यहाँ से, जैसे मैंने लाइट ग्रीन कलर चूज कर लिया एंड ओके कर दिया। जो अब बॉटम 3 वैल्यूज हैं, जो उसके सबसे लोवेस्ट 3 वैल्यूज हैं उनको इसने हाईलाइट कर लिया। तो टॉप एंड बॉटम के ऑप्शंस को हम टॉप 10 आइटम और बॉटम 10 आइटम इस तरीके से यूज कर सकते हैं।
अब इसमें दो ऑप्शन और बता रहा हूं अभी मैं, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। इन दोनों ऑप्शन का यूज क्या होता है? जैसे ग्रोस टोटल है, ग्रोस टोटल के अंदर मुझे उन सभी सेल्स को हाईलाइट करना है जो अबव एवरेज में है, मतलब जो अप एवरेज के अंदर है, जिनकी सैलरी परसेंटेज बेसिस में एवरेज बेसिस में टॉप में है। तो वो कौन कौन से सेल है जो अबव मींस जो टॉप के अंदर कवर हो रहे हैं। पर मैं इसको अब ये नहीं बता रहा कि मुझे टॉप 3 चाहिए, टॉप 2 चाहिए। ये अपनी एवरेज के अकॉर्डिंग जो है फाइंड आउट करके लाएगा कि टॉप एवरेज में कौन कौन से सेल आ रहे हैं, टॉप एवरेज में कौन कौन सी सैलरीज आ रही हैं, उनको ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा, जो भी कलर आपको देना होगा। जैसे आप इसके अंदर जैसे ये बिलो एवरेज चूज करोगे तो आपसे वही कलर पूछता है पहले, तो जो भी कलर है वो कलर आप चूज कर लो एंड ओके कर दो। तो जो बिलो एवरेज की सैलरी है उनको इसने येलो कलर से कर दिया, जो अबव एवरेज की सैलरी है टॉप जो हाईएस्ट एवरेज की सैलरी है उनको इसने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। बट हम अपनी तरफ से इसको कोई एवरेज नहीं दे सकते, बस ये अपनी तरफ से निकालता है कि जो टॉप परसेंटेज के अंदर जो सैलरी कवर हो रही है उनको हाईलाइट कर देगा, जो बॉटम लोएस्ट में सैलरी जो कवर हो रही है एवरेज के अकॉर्डिंग उसको हाईलाइट कर देगा। गॉट इट? समझ में आया स्टूडेंट आप दोनों को, आप सभी को ये ऑप्शन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अब जो है आप अपनी क्लास को एक बार रीजॉइन करो, 1 मिनट के अंदर अंदर मैं डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर रहा हूँ। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कलर स्केल ऑप्शन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, समझिए ध्यान से। कलर स्केल ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर हम इस डेटा के ऊपर कलर स्केलिंग करना चाहते हैं कि जिसके भी सबसे कम नंबर है या कम सैलरी है उसको एक अलग कलर दे दे, जिसकी सबसे ज्यादा है उसको एक अलग कलर दे दे, और जिसकी मीडियम सैलरी है उसको एक अलग कलर दे दे। तो मल्टीपल कलर पॉइंट अगर आप करना चाहते हो यहाँ पर, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कलर स्केल ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो कैसे कलर स्केल ऑप्शंस का आप यूज करोगे वो समझिए ध्यान से। कार्तिक, आप 2 टाइम कैसे आ रहे हो? 2 जगह से आपने वो कर रखा है क्या? यस सर, वो दिख नहीं रहा था सर फोन में। चलो कोई बात नहीं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कलर स्केल पे कैसे काम होगा कि जैसे मैंने इस बेसिक सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी होगी वो अपने आप कैलकुलेट करेगा और उनको कलर कर देगा। जिसकी सबसे कम होगी उसको एक अलग कलर देगा, जिसकी मिड सैलरी होगी उसको एक अलग कलर देगा। तो जैसे सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट करके आपने कलर स्केल में कोई भी कलर यहाँ से चूज कर लिया, तो वो क्या कर रहा है कि सबसे ज्यादा वालों को ग्रीन कलर दे रहा है, सबसे कम वालों को रेड कलर दे रहा है, और मिड वालों को येलो दे रहा है। एक चीज नोटिस करो आप यहाँ पर कि जो भी सेल्स बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, जैसे कि जो सेल की वैल्यू बढ़ रही है तो उसके कलर भी ग्रीन की तरफ अपने आप चेंज हो रहे हैं। अभी देखना, जैसे अभी 8850 के अंदर जो है वो येलो और ग्रीन कलर का थोड़ा सा मिक्सअप कलर है, बट अगर मैं इधर 10,000 लिख दूंगा तो देखना थोड़ा सा और डार्क ग्रीन हो गया। 11,000 लिख दूंगा तो थोड़ा और ग्रीन हो गया डार्क, ठीक है ना? ऐसे जब वो नंबर बढ़ता रहेगा उसका कलर ऑटोमेटिकली ग्रीन की तरफ पॉइंट करता रहेगा। बट ये अपने आप एवरेज निकालता है। ये एवरेज जो ये कलर्स हैं ये अपनी ही एवरेज से डिफाइंड होते हैं। तो सबसे कम वालों को रेड कलर दिया इसने, सबसे ज्यादा वालों को ग्रीन, सबसे मिड वालों को जो है उसको येलो कलर दिया। तो इस तरीके से कलर स्केलिंग ऑप्शन का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आइकन सेट। सेम ऑप्शन यहीं पर यूज होता है आइकन सेट में, कि जैसे इस वाले एरिया के अंदर जिसके सबसे कम नंबर है उसको रेड आइकन दे, जिसके सबसे ज्यादा है उसको ग्रीन आइकन दे, जो मिड के हैं उसको येलो आइकन दे। तो अब अगर हम यहाँ पर इनको आइकन सेट देना चाहते हैं, कोई भी आइकन इसमें से लगा सकते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट भी है और एरो भी है, जो भी आपको आइकन सेट इसमें से यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि अब आप देख रहे हो जो सबसे ज्यादा नंबर है उसको ग्रीन आइकन दिया, जो सबसे कम है उसको रेड आइकन दिया, एंड जो मिड है उसे येलो आइकन दिया। स्टूडेंट, ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गया आप सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके ग्रेट।
तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये पांचों ऑप्शन कुछ इस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट है क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स में क्या होता है कि जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने जिस जिस एरिया में लगाई है उन सभी से अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप हटाना चाहते हो तो आप वो कॉलम सेलेक्ट करो और कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाओ। देन यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा आइकन सेट के नाम से। इसके अंदर एक सॉरी क्लियर रूल के नाम से इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन होगा क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। ये पूरी शीट और सिलेक्टेड सेल, पूरी शीट में से आपको डिजाइन ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाने हैं या जो सिलेक्ट है सेल सिर्फ उसी में से। तो क्लियर रूल के सामने एक ऑप्शन है क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, सिर्फ उस पर क्लिक करोगे तो सिर्फ उसी से ही डेटा रिमूव होएगा, बाकी और किसी से नहीं, अगर कहीं और लगाया हुआ होगा तो क्लियर बटन के थ्रू हम अपने सिलेक्टेड सेल से ये सारी कंडीशन हटा सकते हैं। सपोज अगर इसके ऊपर कोई भी कंडीशन लगी हुई है और मुझे देखना है कि कौन सी कंडीशन लगी हुई है, क्या ऑप्शन लगा हुआ है, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर एक मैनेज रूल के नाम से बटन होता है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो दो ऑप्शन आपको दिखा रहा है कि तो कलर स्केल लगा हुआ है और एक आइकन सेट लगा हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको दिखाएगा। इनको इनमें से किसी एक को अगर डिलीट भी करना है तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं कि जो कंडीशन है कलर स्केल वाली वो हमने डिलीट कर दी, अप्लाई किया, ओके किया, तो सिर्फ यहाँ से वो डेटा जो है मैनेज हो गया। मीन्स सिर्फ बेसिक सैलरी से जो है कलर्स वगैरह हट गए हैं, क्योंकि मैंने बेसिक सैलरी के ऊपर जो चीज लगाई हुई थी वो डिलीट कर दी, रूल डिलीट कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के 5 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं, जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं। दो तो अभी बताए हैं और ये तीनों कल बताए थे मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में। बात करते हैं फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन के ऊपर। फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन का यूज क्या होता है कि अगर आप अपने पूरे इस टेबल के ऊपर इनमें से कोई भी कलर मींस डिजाइन लगाना चाहते हो तो आप कैसे लगाते हो। देखो इसका यूज भी अभी आपको मैं बताऊंगा, इसका मेन यूज है क्या, कलर लगाने के साथ साथ कलर तो लगाते ही है बट उसका और यूज क्या है वो भी बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को। तो जैसे अभी ये पूरी टेबल है आपके पास, इस टेबल के ऊपर आपने सिलेक्शन दी और अब आप चाहते हो कि इसमें से कोई भी कलर आप इस पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो। तो जैसे फॉर्मेट एज टेबल बटन पे आपने क्लिक किया, इसमें से कोई भी कलर आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसकी इसमें से कोई भी कलर मैंने चूज कर लिया और ओके कर दिया तो वही कलर इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो गया। बट इसका मेन यूज क्या है, जैसे ही आप इस टेबल में नीचे और भी रिकॉर्ड्स को पुटअप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो उसी कलर में उसी फॉर्मेट में इनबिल्ट होता रहेगा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर E011 लिखा, अब देखो नीचे भी एक रो बन गई। अब आगे जितने भी फॉर्मूले लगे होंगे वो भी अपने आप इसके अंदर कैलकुलेट हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ नाम लिखा, सैलरी डाली और आगे की चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई। ऐसे जितने भी आप रिकॉर्ड नीचे बनाते जाओगे वो नीचे की कैलकुलेशंस भी अपने आप करता रहेगा और फॉर्मेट भी कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसे ही नेक्स्ट मैंने बनाया और यहाँ पर 16,000 इसकी सैलरी लिखी तो उसकी कैलकुलेशंस आगे हो गई और उसके साथ साथ यहाँ पर उसका फॉर्मेट भी आगे एक्सटेंड होता रहा। स्टूडेंट समझ में आया फॉर्मेट एज टेबल का यूज फर्स्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो फॉर्मेट एज टेबल बेसिकली क्या काम करता है कि सिर्फ डिजाइन लगाता है टेबल के ऊपर और इसके नीचे आप जितने भी रिकॉर्ड पुटअप करते जाते हो वो कंटिन्यू वही रिकॉर्ड्स जो है वो उसी फॉर्मेट में कवर होते रहते हैं और अगर इसमें कोई भी फॉर्मूला लगा होगा वो भी आगे वाले सेल्स में ऑटोमेटिकली फॉर्मूला रिपीट करता जाएगा। इसका एक और यूज कि जैसे कि अभी आपने यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लगाया, लाइक आपने सम का फॉर्मूला लगाया, मींस की टोटल किया आपने बेसिक सैलरी का, तो आपने बेसिक सैलरी का टोटल किया, 16,000 तक की वैल्यू सिलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया तो इसका जो टोटल आया वो 1,30,320 रुपए है। अब देखना कि जब मैं एक और न्यू वैल्यू इसमें ऐड करूंगा तो इस फॉर्मूले के अंदर भी वो वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट नंबर डाल रहा हूँ, यहाँ पर 20,000 मैंने डाला। अब देखना यहाँ पर 1,30,000 है, जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखो 1,50,000 हो जाएगा। तो अगर इस टेबल में कहीं पर भी फॉर्मूले लगे हैं तो उस फॉर्मूले में भी ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है आपकी वैल्यूज को। तो अगर किसी भी लोकेशन या किसी भी सेल में फॉर्मूलेस लगे होंगे
तो उन फॉर्मूलेस को इन वैल्यूज से ऑटोमेटिकली अपडेट करता जाएगा। तो आप जितने भी वैल्यूज नीचे डालते जाओगे ऑटोमेटिकली वो आपका फॉर्मूले वाला सेल भी अपडेट होता रहेगा नीचे वैल्यू डालने से। अगर एग्जिस्टिंग में चेंज करोगे तो ऑब्वियसली तो लेगा ही लेगा, बट नीचे और वैल्यू ऐड कर रहे हो तो वो भी अपनी इसके अंदर अपने आप आती रहेगी। समझ में आ गया आप सभी को? यस और नॉट, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, सेल स्टाइल। सेल स्टाइल एक ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन के थ्रू आप पर्टिकुलर किसी सिलेक्टेड सेल को कलर दे सकते हो। मतलब अभी तो फॉर्मेट टेबल में बने बनाए पूरे डिजाइन थे, बट सेल स्टाइल के अंदर कुछ सिलेक्टेड कलर्स हैं। इनमें से अगर कोई कलर आपने अपने किसी भी सेल के ऊपर अप्लाई करना है, बने बनाए कुछ कलर्स हैं, तो वही कलर हम सिलेक्टेड सेल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने इसका कलर अभी ऑरेंज कर दिया, तो इसके अलावा अनदर कोई कलर करते हैं तो वो भी हम यहाँ से ले पाएंगे। नेक्स्ट वन, सेल्स। सेल्स के अंदर अभी मैं आपको दो फीचर्स मेनली सिखाता हूँ, फिर फॉर्मेट भी अभी आज ही करेंगे। जिसे इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट ऑप्शन है। इंसर्ट का मीनिंग होता है कि अगर आप इस पूरी शीट के अंदर कहीं पर भी कुछ रो, कॉलम और सेल को ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप इंसर्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर किसी को हटाना है तो डिलीट ऑप्शन का यूज करेंगे। बट इन दोनों को यूज करने से पहले मैं इस पूरी टेबल के अंदर से जो भी मैंने डिजाइन्स लगाए हुए हैं उनको हटा रहा हूँ। याद रखना, मतलब जब भी आप कोई भी एक डिजाइन इस पे लगाते हैं फॉर्मेट एज टेबल से, तो उसको नॉर्मल कलर से नहीं हटाया जाता। इसको हटाने का एक तरीका है हमारे पास। कि अगर आपको इसको हटाना है डिजाइन को, तो फॉर्मेट एज डिजाइन को हटाने का क्या तरीका है। जैसे आप फॉर्मेट एज टेबल लेते हो यहाँ पर, तो ऊपर टेबल डिजाइन ओपन हो जाता है, डिजाइन टैब ओपन हो जाता है। जो ऊपर आप एक मेन्यू देख रहे हो, इस मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज पे जैसे आप क्लिक करते हो, इसमें एक यस का ऑप्शन है। मीन्स इस पे क्लिक करते ही यस करना होगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट की, टेबल ऑफ डिजाइन की सेटिंग्स तो हट गई, बट ये कलर्स नॉर्मली हटाने के लिए आपको कलर के अंदर क्लियर फॉर्मेट ऑप्शन का यूज करना। तो दो तरीके हैं, एक बार फिर बता रहा हूँ कि जैसे आपने इस पूरी टेबल के ऊपर कोई भी डिजाइन लगाया हुआ है, जैसे कोई भी डिजाइन इसके ऊपर आपने लगा दिया, इस डिजाइन को अगर हटाना है तो दो स्टेप आपको अप्लाई करने होंगे। एक तो इस टेबल को सिलेक्ट करके टेबल डिजाइन के अंदर जाओ, और इसके अंदर एक ऑप्शन होगा कन्वर्ट टू रेंज, इस ऑप्शन पे क्लिक करो, देन यस करो, और इसके अंदर क्लियर के अंदर क्लियर फॉर्मेट ऑप्शन को प्रेस कर दो, जिससे इसके डिजाइन वगैरह रिमूव हो जाए। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज इंसर्ट। जैसे कि अब क्या करना है हमें, जैसे कोई भी अगर रो कॉलम वगैरह ऐड ऑन करना चाहते हैं इसके अंदर, तो रो एंड कॉलम को ऐड ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर आपको जैसे एम्प्लॉय नेम और बेसिक सैलरी के बीच में एम्प्लॉय नेम और बेसिक सैलरी के बीच में अगर आपको और भी जो है डेटा इंसर्ट करने हैं, कॉलम इंसर्ट करना है बी और सी कॉलम के बीच में, एम्प्लॉय नेम और बेसिक सैलरी के बीच में एक और कॉलम आप लेना चाहते हो, तो आप क्या करोगे। आप सबसे पहले जाओगे, जिस कॉलम की जगह आपको एक नया कॉलम चाहिए, आप चाहते हो यहाँ पर आपको एक नया कॉलम चाहिए, और ये बेसिक सैलरी वाला जो कॉलम है वो राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा, और एक नया कॉलम बेसिक सैलरी के लेफ्ट हैंड साइड में अपने आप आ जाएगा। तो जैसे आपको जिस लोकेशन पे कॉलम चाहिए उस लोकेशन को सिलेक्ट करो, कॉलम को सिलेक्ट करो, इंसर्ट में जाओ, और एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा इंसर्ट शीट कॉलम। इस बटन पे क्लिक करते ही एक न्यू कॉलम आप यहाँ पर ले पाओगे। जैसे आपने यहाँ पर इसको चूज किया, इंसर्ट शीट कॉलम पे आप क्लिक करोगे, जैसे इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक नया कॉलम आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको एक न्यू रो लेनी है, जैसे आप चाहते हो मुकेश और राजेश के बीच में एक और रो आ जाए, तो राजेश वाली रो को सिलेक्ट करो, इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करो, तो इसके ऊपर एक और रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप इन दोनों ऑप्शन को डिलीट करना चाहते हो, कि अगर कोई भी रो या कॉलम एक्स्ट्रा है अगर उन्हें डिलीट करना है, तो जैसे ये कॉलम है आपका, इस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया, डिलीट के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिलीट कॉलम के नाम से।
उसको आप डिलीट कर सकते हो। ऐसे ही रो को डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट में जाओगे, तो डिलीट शीट रो है तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। एंड अब इसमें एक और ऑप्शन था इंसर्ट सेल और इंसर्ट शीट। इन दोनों ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं वो भी अब आप समझिए। क्लियर हो रहे हैं चीजें सारी आपको स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सौरभ जी आ गए आप? यस सर आ गए। अरे गुड। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, इंसर्ट के अंदर इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल ऑप्शन का यूज क्या होता है वो समझिए। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए, एक ऑप्शन के अंदर जैसे जैसे हमको क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे राजेश मिश्रा की जगह एक नया सेल चाहिए। मैं अब पूरी रो नहीं लेना चाहता, ना ही पूरा कॉलम लेना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक सेल लेना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस सेल के ऊपर क्लिक किया और इस सेल के ऊपर क्लिक करने पर इस सेल के ऊपर क्लिक करने पर इंसर्ट सेल में क्लिक किया। ध्यान से समझना, इसमें कुछ लॉजिक भी है। इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हैं 4 ऑप्शन आएंगे, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट सेल राइट। ये जो राजेश मिश्रा ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, क्या उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके एक नया सेल लेना है? क्योंकि राजेश मिश्रा को शिफ्ट करना पड़ेगा तभी तो यहाँ पर ब्लैंक सेल आएगा। तो या तो इसे शिफ्ट सेल राइट करो या शिफ्ट सेल डाउन करो, या राजेश मिश्रा को नीचे शिफ्ट करना होगा तभी तो यहाँ एक नया सेल आएगा। तो अगर राजेश मिश्रा को रिप्लेस कर देगा तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए या तो आपको राइट हैंड साइड में लेना, इसको शिफ्ट करना होगा, या डाउन में शिफ्ट करना होगा। इसमें 2 ऑप्शन और है, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। अगर आप पूरे कॉलम को लेना चाहते हो तो एंटायर कॉलम पे क्लिक करो, अगर पूरी रो को लेना चाहते हो तो एंटायर रो पे। तो अगर पूरी रो अगर आप लेना चाहते हो तो एंटायर रो, पूरी कॉलम अगर आप लेना चाहते हो तो एंटायर कॉलम। अगर सिर्फ एक ही सेल लेना है तो आपको राइट या लेफ्ट डाउन में से एक ऑप्शन चूज करना होगा, जिससे क्या होगा, आपका जो सेल है वो एक दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे आपने राजेश मिश्रा सेल को सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक किया और ओके किया, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है एक नया ब्लैंक सेल उसने आपको इंसर्ट करके दे दिया। इस तरीके से अगर आप एक नया सेल यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आप शिफ्ट सेल डाउन कर सकते हैं। और अगर इस सेल को डिलीट करना है तो एक्स्ट्रा सेल कोई भी अगर आपके पास है तो सेल को सेलेक्ट किया, डिलीट में गए, डिलीट सेल पे क्लिक किया। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि जो नीचे वाले सेल हैं या लेफ्ट वाले सेल हैं, नीचे वाले सेल हैं या राइट वाले सेल हैं, तो उनको अप की तरफ शिफ्ट करना है या लेफ्ट की तरफ। मतलब ये एरिया खाली तो नहीं रहेगा, अगर मेरे को इस सेल को हटाना है तो नीचे वाले डेटा को ऊपर लेके आना होगा, या लेफ्ट वाले राइट वाले डेटा को लेफ्ट में लेके आना होगा, या पूरी रो डिलीट करनी होगी या पूरा कॉलम डिलीट करना होगा। तो इसमें से हम मोस्टली जो यूज करेंगे अभी के लिए वो अप यूज करेंगे। तो कि नीचे वाले डेटा को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दे जिससे वो डेटा करेक्टली आ जाए। तो मैंने शिफ्ट सेल अप पे क्लिक किया और ओके किया, तो वो वापस वो डेटा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया और आपका डेटा एक्यूरेट सेट हो गया। स्टूडेंट समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बात करते हैं अब इंसर्ट शीट के ऊपर। इंसर्ट शीट को करने के 3 से 4 तरीके, 3 तरीके हैं फिलहाल। पहला तरीका है कि आप इंसर्ट में जाकर इंसर्ट शीट करेंगे। तो अभी हमारे पास टोटल कितनी शीट ओपन है बताएगा कोई? कोई बता सकता है अभी हमारे पास कितनी शीट ओपन है? नहीं, 2 शीट ओपन है। अब अगर मेरे को एक और शीट लेनी है तो पहला तरीका है कि इंसर्ट के अंदर जाकर इंसर्ट शीट पे क्लिक कर दूंगा, तो एक और शीट आ गई शीट नंबर 3 के नाम से। दूसरा तरीका है इस प्लस के साइन पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ, तो इस तरीके से भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। तीसरा तरीका है कि एक शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट F11 करते ही तो भी एक और शीट आ जाएगी। तो तीनों तरीकों में से जो भी तरीका आपको इजी लगता है वही डेली बेसिस पर यूज कर सकते हो। बट एक और तरीका है कि किसी भी शीट के ऊपर राइट क्लिक करो और इसमें भी एक बटन होता है इंसर्ट के नाम से, जैसे इस पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो एक और शीट इंसर्ट हो जाएगी आपके पास। तो 4 तरीके हैं। पहला तरीका
इंसर्ट शीट पे क्लिक कर सकते हैं, दूसरा प्लस के साइन पे क्लिक कर सकते हैं, तीसरा शिफ्ट प्लस F11 प्रेस कर सकते हैं, चौथा किसी भी शीट के नाम के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो भी शीट इंसर्ट हो जाएगी। अगर एक्स्ट्रा शीट्स को डिलीट करना है, जैसे कि अब आपको शीट नंबर 6 को डिलीट करना है, तो इसको सेलेक्ट करो। दो तरीके तो पहले मैं आपको बताया। जैसे शीट 6 को आपको डिलीट करना है, तो शीट को आपने क्लिक कर दिया, ओपन कर लिया, देन डिलीट ऑप्शन में जाकर, दिख रहा है ना आपको, ब्लर तो नहीं आ रही ना, कोई स्क्रीन सही आ रहा है क्या? ब्लर है सर, ब्लर है। सर ब्लर ब्लर है आ ना? रहा, ब्लर आ रहा। बोला करो यार। सर थोड़ा सा ब्लर है, ज्यादा नहीं है। अब चलेगा? हाँ सर अब ठीक है। तो इसके अंदर डिलीट शीट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही डिलीट शीट करेंगे तो वो शीट डिलीट हो जाएगी जो ओपन है। तो इस डिलीट के ऊपर क्लिक करो, और तो वो आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। तो दूसरा तरीका है डिलीट करने का कि आप जिस शीट को डिलीट करना चाहते हो उस शीट के नेम के ऊपर आके राइट क्लिक करो और एक डिलीट बटन आपको मिलेगा, वो शीट वहां से आप डिलीट कर सकते हो। तीसरा तरीका है कि अगर आप मल्टीपल शीट को एक साथ डिलीट करना चाहते हो, तो मल्टीपल शीट्स को एक साथ डिलीट करने का तरीका क्या है कि आप पहले जैसे शीट 3 और शीट 4 को एक साथ डिलीट करना चाहते हो, तो जैसे शीट 3 को आपने एक क्लिक से सेलेक्ट कर लिया, अब शीट 4 को भी आप सेलेक्ट कर लो। कैसे? कंट्रोल के साथ क्लिक कर, जैसे मल्टीपल शीट से एक साथ सेलेक्ट करनी हो तो आप क्या करते हैं, पहले एक शीट को नॉर्मली सेलेक्ट कर लेते हैं क्लिक से, देन दूसरी शीट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक करना। तो कंट्रोल के साथ मैंने इसको सेलेक्ट किया और अब डिलीट के अंदर जाकर डिलीट शीट बटन पे क्लिक करूंगा तो दोनों शीट्स एक साथ डिलीट हो जाएंगी। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके, नाइस। नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, कैसे होता है, वो समझिए। इंसर्ट के ऑप्शंस हो गए, डिलीट के ऑप्शंस हो गए। बात करते हैं इंसर्ट के बाद फॉर्मेट की। ओके, फॉर्मेट ऑप्शन का यूज क्या है? देखिए, फॉर्मेट एक ऐसा फीचर है जिस फीचर के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो कि जैसे आपने अभी मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल रो और यहाँ पर इंसर्ट किए हुए हैं, मतलब उसके अंदर काम किया हुआ है, एक प्रॉपर टेबल बनाई हुई है। बट अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि अपने रो कॉलम की साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, कि रो की एक कॉलम को बढ़ाना चाहते हैं, रो कॉलम के सॉरी रो के साइज को बढ़ाना चाहते हैं, कॉलम के साइज को बढ़ाना चाहते हैं, तो इनको रीसाइजिंग करने के लिए आप फॉर्मेट ऑप्शन का यूज करते हो और ऑटो सेट करने के लिए भी इस ऑप्शन का यूज करते हो। फॉर्मेट मींस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रो एंड कॉलम्स। तो अगर आपको रो एंड कॉलम की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो एक तरीका तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, जिसमें क्या है वो तरीका, वो समझिए। कि जैसे आपको जी और एच के बीच में आपको अगर स्पेस करना है, मींस कि जी के कॉलम को बढ़ाना है आपको, तो जी और एच के बीच में जो रो आती है उसको उठा के आगे रख देते हैं आप, या इसके ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं, तो और डबल क्लिक करने से ऑटो एडजस्ट हो जाता है। बट इसको आगे पीछे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जिसका कॉलम आप बढ़ा सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो। ऐसे ही रो का 6 और 7 के बीच की 6 नंबर रो को आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो 6 नंबर को आप नीचे ड्रैग कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है ना? तो ये सारे तरीके एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए हम फॉर्मेट ऑप्शन का यूज करते हैं। ये तो अप्रोक्स है, मतलब ये तो अंदाजे से हम कर रहे होते हैं, बट आपको एग्जैक्ट और एक्चुअल करनी होती है तो फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर जाकर आप कर सकते हो। हाउ, वो समझिए कैसे।
स्टूडेंट आप सभी पहले 1 मिनट के अंदर अपना वो जो है रीलॉगिन करिए, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट। डिस्कनेक्ट करके रीकनेक्ट करिए फिर से। यस, तो फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर एक रो हाइट के नाम से ऑप्शन है। इस रो हाइट का यूज क्या होता है कि जो भी सेल सिलेक्टेड है उन सभी सेल्स की अगर आप रो हाइट को इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो, रीसाइज करना चाहते हो, तो रो हाइट बटन पे जैसे आप क्लिक करते हो, रो हाइट पे जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो होती है स्टूडेंट याद रखना, नॉर्मल जो रो हाइट होती है वो 15 होती है। ये आपका क्वेश्चन रहता है टेस्ट वगैरह का। तो नॉर्मल रो हाइट 15 होती है, आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना। तो नॉर्मल रो हाइट 15 है। अब अगर आपको इसकी डबल करनी है, 30 करनी है, 25 करनी है, जितनी इंच भी करनी है वो यहाँ पर आप मेंशन करो और ओके करो, तो सभी कॉलम की जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। 1 सेकेंड। यस, तो अब बात करते हैं कि अगर आपको अपनी रो की हाइट बढ़ानी है या कम करनी है, तो रो हाइट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप नंबर दे सकते हैं कि जितनी इंच भी आपको करनी है और ओके करेंगे उतनी इंच यहाँ पर हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट है ऑटो फिट रो हाइट। ये ऑटोमेटिकली फिट कर लेना कि जिसको जितनी नीड है उसको उतनी हिसाब से ही फिट कर लेगा। तो जैसे ही आप ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो फिट हो जाएगा, जितनी उसे नीड होगी उसके हिसाब से वो सेटअप कर लेगा। सेम एज कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ जो नॉर्मल होती है वो 8.43 होती है, इसे भी लिख लेना अपनी नोटबुक में। कॉलम विड्थ जो नॉर्मल होती है वो 8.43 होती है। बट अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज करनी है, जैसे कि मुझे अभी 20 करनी है सभी कॉलम की विड्थ, तो जैसे 20 डाल के मैंने ओके किया तो यहाँ पर आप देख लो सभी कॉलम की विड्थ जो है वो 20 हो गई है, या जितनी भी आपने डाली होगी उसके हिसाब से वो हो जाएगी सेटअप। और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आता है यस, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कॉलम विड्थ का मतलब कि जितनी उसे नीड है, जैसे आप दो कॉलम के बीच में डबल क्लिक करके इस मेंशन कर देते हो तो वो भी सेम काम करेगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ, और डबल क्लिक भी सेम काम करेगा कि डबल क्लिक से जितनी उसे नीड है उसके हिसाब से कर देता है। सेम एज ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हो, उसे जितनी नीड होगी कॉलम वाइज उसको उतनी ही सेटअप कर लेगा, बाकी सबको नॉर्मल कर देगा। मतलब नॉर्मल इन द सेंस जितनी उसे नीड है स्पेस की उतना ही कॉलम विड्थ रखेगा, ज्यादा नहीं रखेगा। गैप जितना भी है उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। डिफॉल्ट विड्थ अगर आपको देखनी है कि कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है, तो आप जैसे डिफॉल्ट विड्थ ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ शो कर देता है कि जो नॉर्मल आपका 2019 ऑफिस है उसका तो जो डिफॉल्ट विड्थ था वो 2.8.11 है, बट 2019 से पहले जितने भी ऑफिस आए हैं तो 8.43 है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कभी भी पूछता है तो आपको ऑलवेज क्वेश्चन के अंदर यही चीज मेंशन करनी है कि डिफॉल्ट विड्थ कितनी है। बेसिकली डिफॉल्ट विड्थ 8.43 है 2019 ऑफिस से पहले। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो आपको ऑलवेज यही मेंशन करना है, तो ये चीज आप ऑलवेज याद रखेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट फीचर इज नेक्स्ट फीचर है, ये सिर्फ देखने के लिए, डिफॉल्ट विड्थ सिर्फ देखने के लिए, काम करने के लिए नहीं है, सिर्फ चेक करने के लिए कि डिफॉल्ट कितनी होती है। उसके बाद हाइड एंड अनहाइड। किसी भी रो और कॉलम को अगर आप हाइड एंड अनहाइड करना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि आपको डीए एचआरए और ये सब नहीं दिखाने हैं, जो बीच के जितने भी आपके कॉलम्स हैं, तो इन सभी कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद मैं जाता हूँ फॉर्मेट के अंदर और इसके अंदर यहाँ पर इसके अंदर एक ऑप्शन रहेगा हाइड एंड अनहाइड। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन रहने वाला है हाइड कॉलम के नाम से। तो जितने भी कॉलम्स मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं उन सभी कॉलम को वो हाइड कर देता है। तो इस तरीके से आप अपने मल्टीपल कॉलम्स को हाइड कर सकते हो। अगर वापस इन्हें अनहाइड करना है तो जिस एरिया में हाइड है आपका डेटा उसको सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ और हाइड एंड अनहाइड के अंदर
अनहाइड कॉलम पे क्लिक करना होगा तो जितने भी कॉलम उस एरिया के अंदर हाइड होंगे वो अनहाइड हो जाएंगे। अगर आपको कुछ रो हाइड करनी है, जैसे कि हम चाहते हैं 3 रो हाइड हो जाए, 4-5 रो हाइड हो जाए, तो सेलेक्ट किया और हाइड के अंदर हाइड रो का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपकी रो जो है हाइड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर इनको हटाना है वापस लेके आना है तो इनको सेलेक्ट करो, हाइड के अंदर अनहाइड रो के नाम से एक बटन होगा तो उसको अनहाइड कर सकते हो। सेम एज नेक्स्ट आता है कि अगर आपको पूरी शीट हाइड करनी है तो पूरी शीट हाइड करने के लिए मिनिमम एक शीट बाय डिफॉल्ट ओपन रहनी चाहिए। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल है कि अभी इस नई फाइल के अंदर, अभी मैंने न्यू फाइल ओपन कर ली, इस न्यू फाइल के अंदर एक ही शीट ओपन है। अभी देखो मैं इसको हाइड करूंगा तो क्या बोलेगा, तो जैसे हाइड एंड अनहाइड के अंदर गया, हाइड शीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है कि मिनिमम एक शीट ओपन होनी चाहिए नीचे, सभी शीट्स को आप हाइड नहीं कर सकते, मिनिमम एक ओपन रहनी चाहिए, तो इसलिए इस शीट को इसने हाइड नहीं किया। तो अब अगर मैं इस शीट के अंदर हाइड करता हूँ तो क्या होगा, हाइड शीट के अंदर मैं गया और हाइड शीट वाले बटन पे क्लिक किया तो इसके अंदर देखो शीट 2 थी तो उसने शीट 1 को हाइड कर दिया। अगर शीट 2 नहीं होती तो वो शीट 1 को हाइड ना करता, वो कहता मिनिमम एक सीट ओपन रहनी चाहिए आपकी। स्टूडेंट समझ में आ गया? यस और नॉट, प्लीज टेल मी। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ग्रेट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि अगर उसे अनहाइड करना है, हाइड एंड अनहाइड के अंदर जाते हैं आप और अनहाइड शीट के ऊपर क्लिक करते हैं आप, तो जो जो शीट हाइड होंगी उन सभी को जो है ये दिखा देगा और उस शीट के नाम पे क्लिक करके ओके करोगे तो वापिस ही वो शीट अनहाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी अपनी शीट को जो है अनहाइड कर सकते हैं, हाइड करके। नेक्स्ट ऑप्शन सर अनहाइड शीट वाला कैसे था? फॉर्मेट के अंदर जाते हैं, हाइड के अंदर अनहाइड, और इसके अंदर एक अनहाइड शीट का बटन है जो अभी लॉक है। लॉक इसलिए क्योंकि कोई शीट हाइड नहीं है। तो जैसे मैंने अनहाइड शीट के अंदर गया, हाइड शीट पे क्लिक किया तो हाइड हो गई, वापस अनहाइड करना है तो इसी के अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगा अनहाइड शीट के नाम से, इस पे क्लिक करती उस शीट के नाम पे क्लिक करो, ओके करो, वापस वो शीट आ जाएगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है रीनेम शीट। अगर आप अपनी शीट का नाम चेंज करना चाहते हो तो शीट 1 और शीट 2 जैसे 2 शीट है, तो शीट 1 का नाम चेंज करना है तो 2 तरीके हैं, या तो इस शीट के ऊपर राइट क्लिक करके आप रीनेम कर दो, दूसरा तरीका है कि आप फॉर्मेट में जाके रीनेम पे क्लिक कर सकते हो, रीनेम शीट पे। इसके अंदर जो भी शीट का नाम आपने डालना है तो वो नाम आप यहाँ लिख सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। तो लिखकर एंटर किया तो वो शीट का नाम चेंज कर दो। ऐसे शीट 2 का चेंज करना है, शीट 2 को ओपन करो, फॉर्मेट में जाओ, रीनेम शीट करो और इस शीट का नाम जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने ऑक्सफोर्ड 2 डाल दिया तो शीट का नाम चेंज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर आप अपनी शीट की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं, जैसे अभी हमारी शीट 2 शीट बनी हुई है, ऑक्सफोर्ड और ऑक्सफोर्ड 2, तो जैसे मैंने ऑक्सफोर्ड वाली शीट को सेलेक्ट किया, इसी की डुप्लीकेट कॉपी इसी फाइल में बनानी है तो आप ऑक्सफोर्ड पे क्लिक वाली साइट को सेलेक्ट करो, शीट को, और मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करो। इसमें एक ऑप्शन रहेगा ऑक्सफोर्ड और इसमें एक नीचे ऑप्शन होगा क्रिएट कॉपी, मीन्स कि इसमें वो शीट सेलेक्ट करो जिस शीट की कॉपी बनानी है और नीचे एक ऑप्शन होगा क्रिएट कॉपी एंड ओके कर दो, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड 2। तो इन दोनों में सेम डेटा है, किसी में भी काम करो तो एक में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि लिंक बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि इस शीट में आप चेंजेस करोगे तो इसमें भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये सिर्फ डुप्लीकेट बनाने के लिए है, उसकी कॉपी बनाने के लिए, दैट्स इट। कुछ पूछ रहा था कोई? ओके, नेक्स्ट आता है आपका तो टैब कलर। टैब कलर का मीन्स कि अगर आप शीट के नेम का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि अभी व्हाइट कलर है ऑक्सफोर्ड के नेम का बैकग्राउंड कलर, तो टैब कलर में आओ और यहाँ से जो भी कलर आपको करना है उसको चूज करो। अब देखो ऑक्सफोर्ड 2 की साइड का जो शीट का जो बैकग्राउंड कलर है रेड कर दिया, मैं किसी और शीट पे जाता हूँ तो आपको प्रॉपर्ली दिख जाएगा कि उसका रेड कलर, वो शीट रेड कलर में है। तो अगर आपको किसी भी शीट के नेम का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप उस शीट को ओपन करो, फॉर्मेट के अंदर टैब कलर में जाओ और कोई भी कलर यहाँ से आप चूज कर लो। अब 2 शीट होगी हमारे पास, एक रेड कलर की, ग्रीन कलर की। रेड कलर वाली शीट हमने सपोज फेल स्टूडेंट रख रखे हैं और ग्रीन शीट के ऊपर पास स्टूडेंट रख रखे हैं, तो इस चीज को इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
एंड लास्ट ऑप्शन इसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का मतलब इसके ऊपर कोई चेंजेस ना कर पाए, इस शीट को हम लॉक करते हैं, सिर्फ वो रीड कर पाए, किसी भी तरीके की एडिटिंग और चेंजेस वो ना कर पाए। तो जैसे आप प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करते हो, पासवर्ड डालते हो, जो भी पासवर्ड आप डालना है, और 1 2 3 जैसे पासवर्ड मैंने डाला और ओके किया एंड री एंटर किया पासवर्ड एंड ओके किया, तो अभी शीट के ऊपर मैं कोई चेंजेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो कह रहा है लॉक है आपकी शीट। अभी ऊपर भी देखो सब कुछ लॉक है, कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाओगे। वापस इसको ओपन करना है तो फॉर्मेट के अंदर वापस जाना होगा, और इसी में एक अनप्रोटेक्ट शीट के नाम से बटन रहेगा, इस पे क्लिक करो, पासवर्ड डालो, ओके करो, तो पासवर्ड जो है आपका ओपन हो गया। अब इसके अंदर जो भी एडिटिंग आपने करनी है वो एडिटिंग आप कर सकते हो। गॉट इट स्टूडेंट, समझ में आ गया आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये था आज का हमारा स्ट्रक्चर, जिसमें स्टाइल्स ग्रुप किया है हमने और सेल्स ग्रुप किया है। तो ये दोनों टैब आज आप लोगों को बहुत अच्छे से करके देखने हैं। और हाँ, इसके ऊपर कुछ असाइनमेंट्स हैं। एलएमएस सभी का बना हुआ है, आप सभी का एलएमएस है स्टूडेंट? एलएमएस के बारे में पता है आप लोगों को? यस और नॉट? यस सर। सर नहीं। लेकिन सर वो तो अकाउंटेंसी का बना हुआ ना। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इधर ग्रुप में ही भेज रहा हूँ। आप अभी चेक करो, जो जो असाइनमेंट आज आपको करनी है वो मैं अभी ग्रुप में ही भेज रहा हूँ। ठीक है, चेक करिएगा।